माय गॉड। और अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ ना, मतलब जो सिर चकरा गया देख के। इतनी सारी खोपड़ियाँ। मैं अब कैमरा घुमाता हूँ, आप खुद देखिए। यहाँ से लेके और वहाँ तक ये देखिए, ये सारी खोपड़ियाँ हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से लेके और वहाँ तक खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ लगी हुई हैं और अलग अलग जानवरों की खोपड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल से यहाँ कम से कम 500 खोपड़ियाँ होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस घर के भीतर ना 130 से 150 आदमियों के सिर रखे हुए हैं, ह्यूमन स्कल्स रखे हुए हैं, लेकिन इनको देखना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई भी आके नहीं देख सकता। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? जब आप नागालैंड के मोन जिले में आएंगे तो मोन जिले में आपको आंग सिस्टम देखने को मिलेगा। आंग सिस्टम बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब नागालैंड में क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी तो उसके पहले आंग जो होते हैं वो यहाँ के राजा की तरह होते हैं। आप राजा कह लें या गांव का मुखिया कह लें या गांव का प्रधान कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन लोग यहाँ आंग सिस्टम फॉलो करते हैं। और आंग सिस्टम में एक हर गांव में या 3-4-5 गाँव में एक चीफ आंग होते हैं और उसके बाद कई डेपुटी आंग होते हैं। तो इस आंग सिस्टम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इस गांव के सांगा चेंगन्यू के जो चीफ आंग हैं, अभी हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं, आपाई जा रहे हैं, और जो हमारे डेपुटी आंग है टोनी वो जा रहे हैं। और हमने यहाँ पे चीफ आंग के लिए गिफ्ट लिया है। तो जब भी आप चीफ आंग के घर पे जाते हैं तो कुछ आपको गिफ्ट ले लेना ठीक रहता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है ज़रूरी, लेकिन आप लेके जाएं तो ठीक रहेगा। तो हमने एक ब्लैक टी लीफ का पैकेट और एक बिस्किट ले लिया है। तो चलते हैं, चीफ आंग से बात करते हैं, थोड़ा सा आंग सिस्टम के बारे में उनसे पूछेंगे और अभी आंग सिस्टम कितना प्रिविलेंट है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके। तो ये चीफ आंग जो है, उनके जो पिताजी थे, उनकी याद में ये मेमोरी स्टोन बनाया गया है। उनकी 4 रानियाँ थीं, 18 पत्नियाँ थीं और 19 बेटे। एंड हाउ मच ग्रैंडसन्स? 7 daughter. 7 डॉटर। 59. 59 ग्रैंड चिल्ड्रन। और इनके नाम पे 36 हेड्स ना। He hunted 36 heads. तो इन्होंने 36 लोगों के सिर काटे थे दुश्मनों के। तो उनकी याद में ये पत्थर बना लगाया गया है यहाँ पे। और बेसिकली आंग सिस्टम जो है ना, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पोलीगैमी पहले काफ़ी कॉमन था, अभी भी है। तो आंग जो होते थे वो एक साथ मतलब कि 5, 10, 12, 15 जितनी औरतों से चाहे शादी कर सकते थे, उनकी इतनी पत्नियाँ होती थीं। और ये है आंग का घर। यहाँ पे देखिए कितने सारे मिथुन की खोपड़ियाँ हैं यहाँ पे भरी पड़ी हैं, मतलब ओ भाई साहब। और घर के चारों तरफ ना सिर्फ खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ लगी हुई हैं। ऑल मिथुन? मिथुन एंड बफलो मिक्स। मिथुन और बफलो मिक्स है। ये जो जगह है ये चीफ आंग के घर की रसोई है। और हर नागा घर की तरह ये देखिए कितनी बड़ी रसोई है। रसोई मतलब कि हर नागा घर में बहुत बड़ी होती है, और ख़ास करके कोन्याक लोगों के घरों में मैंने रसोई बहुत बड़ी बड़ी देखी। और इधर ये सारे स्कल्स लगे हुए हैं, सामान रखा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा घर है, मतलब ओह, these all are skulls. Yes. माय गॉड। और अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ ना, मतलब जो सिर चकरा गया देख के।
इतनी सारी खोपड़ियाँ, मैं कैमरा घुमाता हूँ, आप खुद देखिए। ये यहाँ से लेके और वहाँ तक सिर्फ खोपड़ियाँ लगी हुई हैं। देखिए यहाँ से वहाँ तक, मतलब इतनी सारी खोपड़ियाँ हैं इधर। मैं तो देख के, एंड दीज ऑल आर हंटेड बाय हिज फादर। No, no, it's hunted by all the villagers. Whoever All the hunt, villagers. they bring the heads. Yeah. ओह, तो ये जो आपको खोपड़ियाँ दिख रही हैं, कम से कम मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हाउ मच 400-500, Yeah, I think so. 400 से 500 के आसपास यहाँ पे खोपड़ियाँ हैं। और जैसा कि अभी चीफ आंग ने बताया कि गांव में जब भी पहले कोई हंटिंग करता था तो चीफ आंग के घर पे खोपड़ी और पैर देना होता था। तो सारी खोपड़ियाँ यहाँ पे लाके लगाई गई हैं। मतलब देखिए अभी भी देता है। अभी भी देता है। हाँ। अभी भी मतलब अगर कोई एनिमल का शिकार किया तो इसका ला के यहाँ देगा। तो अभी भी अगर कोई जानवर का शिकार कोई करता है इस गांव में या आसपास के गांव में, जो इस बड़े गांव के अंडर में जो 4-5 गांव हैं, तो वो हेड और पैर यहीं पे लाके देंगे और हेड यहीं पे लगेगा। और ये देख के, मतलब यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी, मतलब देख के मेरा सिर घूम गया। ये देखिए, ये सारी खोपड़ियाँ हैं। जितने भी शिकार किए जाते थे तो शिकार करने के बाद जो चीफ आंग होते हैं उनके घर पे जानवर का सिर लाके दिया जाता था। ये यहाँ का रिचुअल था पहले, अभी भी होता है। अभी भी जिस जानवर को मारा जाता है उसका सिर लाके चीफ आंग के घर पे दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से लेके और वहाँ तक सिर्फ इस पूरी दीवार पर बांस की दीवार जैसी बनाई गई आकृति, इस पे सिर्फ खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ लगी हुई हैं और अलग अलग जानवरों की खोपड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल से यहाँ कम से कम 500 खोपड़ियाँ होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बड़ी खोपड़ियाँ हैं, छोटी खोपड़ियाँ हैं। जैसे ये देखिए, ये हिरण के हैं, ये पता नहीं किस जानवर के हैं, मिथुन के हैं, जंगली सुअर के हैं। ये छोटी छोटी खोपड़ियाँ हैं और सारी खोपड़ियाँ देखिए, इतनी सारी खोपड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो क्या बताऊँ मैं कितनी खोपड़ियाँ हैं। दिस इज रियली अमेजिंग। इस गांव में 130 या उससे ज़्यादा आदमियों के सिर भी कहीं पे रखे हुए हैं, ह्यूमन स्कल्स, लेकिन अब उसको डिस्प्ले नहीं किया जाता, उसको नहीं दिखाया जाता, वो कहीं पे छिपा के रखे हुए हैं। अभी मैं एक दूसरे कमरे में आ गया और यहाँ पे भी कई खोपड़ियाँ और अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ढाल और ये सारे जो है हाथी के दांत हैं, ये अलग अलग ढाल हैं। तो ये बाघ की खाल है। बाघ को मारने के बाद उसकी खाल को बांस का स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर लपेटा गया है, असली बाघ की तरह। ये देखिए, ये जो आप इमारत देख रहे हैं, अभी चीफ आंग के घर के बाद मैं यहाँ पे आया और इस घर के भीतर ना 130 से 150 आदमियों के सिर रखे हुए हैं, ह्यूमन स्कल्स रखे हुए हैं, लेकिन इनको देखना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई भी आके नहीं देख सकता। फिलहाल अभी मतलब चर्च की वजह से और यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब उसको लेके चल रहा है कि ये दिखाई जाए लोगों को या नहीं दिखाई जाए, तो इसको लेके बातचीत चल रही है। अगर कुछ साल बाद अगर दोनों पक्षों में सहमति बन जाती है तो उसके बाद आप यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाने की तैयारी है, और अगर वो म्यूज़ियम बन जाता है तो आप भी आके देख सकते हैं। लेकिन इस कमरे के अंदर यहाँ पे कहीं पे 150 के आसपास आदमियों के सिर रखे हुए हैं जो हेड हंटिंग के टाइम में काटे गए थे। आप हिंदी इंग्लिश हिंदी बोलते हैं आप? थोड़ा बोल दिया थोड़ा, अरे बहुत। आप यहाँ कितने साल से चीफ आंग हैं? अभी हमारा होने के बाद तो अभी 20 साल हो गया। 20 साल। हमारा पिताजी डेथ हुए ना उसी के बाद ना। अच्छा, पिताजी की डेथ कब हुई थी? 20 साल पहले? 2002 में। 2002 में।
तो अभी आंग सिस्टम गांव में चलता है पूरा पहले की तरह? अभी नागालैंड में है, हम्म, लेकिन अब आंग बोल के भी है। अभी देखा होगा कोई खेत में। हम्म। यहाँ नागालैंड में तो आंग सिस्टम है। नागालैंड में खास करके मोन जिले में ज़्यादा है ना, हाँ, मोहन जिले में, कोन्याक ट्राइब में, और अरुणाचल साइड में भी है। अरुणाचल साइड में। यहाँ मोहन डिस्ट्रिक्ट में रेल किंग अभी हमारा मोहन डिस्ट्रिक्ट में 7 विलेज है। ओके। हमारा भाई भाई हम लोग कैसे करता है, हमारा बहन और हमारा बच्चा लोग होने से इसका और लोग तो गांव में शादी नहीं होता है। हम्म, कोई दूसरे गांव में आंग लोग के साथ में जाता है। और हम लोग का भी तो हमारा अभी रानी है हमारा, वो भी दूसरे गांव का है। गांव में से शादी नहीं होता है। एक क्लैन में शादी नहीं होगा। रानी राजा का साथ में जाने से इसका ब्लॉक को किंग क्वीन बोलते हैं। किंग क्वीन। आपकी कितनी क्वीन है? एक अभी रानी तो एक ही है, रानी एक और इसका हैबर के लिए तो गांव में से 2 है अभी। टोटल आपकी 3 पत्नियां हैं? हाँ 3 पत्नियां, एक रानी और 2 रानी नहीं है। जी। और बच्चे कितने हैं आपके? अभी बच्चा लोग 4 हैं। 4। तो आपके बाद जो चीफ आंग बनेंगे हैं अभी मोहन भी बेटा अभी। कितने साल के हैं वो? इसका डेट ऑफ बर्थ तो इनका तो 85 का है। 85। गांव में भी लोग आंग सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब जैसे ये पहले? अभी तक ऐसा है। डेमोक्रेसी सिस्टम का तो अलग होता है। डेमोक्रेसी सिस्टम का तो अभी चेयरमैन HGB का अंदर में है, और कस्टम लोग तो हमारा हाथ में है। तो कस्टम और डेमोक्रेसी दोनों मिक्स करके हम लोग यहाँ बनाता है शांति से ना। और डेमोक्रेसी वाला भी तो हम बिना पूछ के तो काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है। पहले आपका तरफ भी तो जमींदार राजा लोग वगैरह था ना। हाँ, जमींदार राजा थोड़ा वगैरह। ऐसा बढ़ती नहीं जाता है, कम होते जाता है ना, ऐसे होता है ना। चलिए यहाँ भी अभी कब तक चलेगा पता नहीं। और आज तो इसी का प्रोग्राम बना के आज आंग को मिटाना है, किसी को मिटाना है, ये तो नहीं बन सकता है ऐसे तो। आहिस्ते आहिस्ते अभी डेमोक्रेसी आने के बाद अभी क्रिश्चियनिटी आ गया, एजुकेशन आ गया। इसके ऊपर अभी तो पहला जमाना का और इसका परंपरा का तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भूलती जाता है बच्चा लोग। मतलब क्रिश्चियनिटी आने से आंग सिस्टम पे थोड़ा फर्क पड़ा है, कम हुआ है। हाँ, अभी हमारा पहले ही ऐसा था हमारा सिस्टम में। पहले तो पैसा का बात नहीं ना। जहाँ हमारा अंदर में अभी 6-7 गांव है हमारा अंदर में, तो हमारा इलाका में जितना है वो लोग तो शाम में टैक्स देता है, हमारा खेत कर देता है और मकान बनाता है, और खाने पीने के लिए गांव का तरफ से देता था पहले। अभी भी है थोड़ा सा, 1 किलो में से आधा किलो हो गया ना, ऐसा समझ ना। लेकिन अभी भी टैक्स मिलता है आपको? टैक्स देता है, लेकिन आजकल तो अंदर बाहर का भी टैक्स होता है। और अभी हमारा क्रिश्चियनिटी में तो बहुत टैक्स होता है। इसीलिए इसको देख के हम भी लोग को देख के, तकलीफ देख के हम इतना टांग करके मांगने का दिन नहीं करते हैं। हम भी तो इंसानी है तो है ना। बिल्कुल। बाहर का टैक्स क्या है? अंडरग्राउंड क्या वो लोग बहुत मांगता है ना। IM वाले? IM के क्या खापलांग फिक्सन जाता है ना। और ये आंग सिस्टम में शादी कैसे होती है? मतलब एक किंग जो है वो क्वीन से ही शादी करता है ना? हाँ, क्वीन से शादी करता है। और क्वीन का जो बेटा होगा, बड़ा बेटा, वही आंग बनेगा। इसका पीछे हम बात बोले। हाँ बिल्कुल। पहले ऐसा था। पहले का नेम खराब भी था, अच्छा भी था, बुरा भी था, अच्छा भी था। लेकिन अभी अच्छा वाला का पीछे में हम भागता है, लेकिन बुरा लगा पीछे हम नहीं भागता है। पहले तो ऐसा था, रानी लेने के लिए गांव इकट्ठा करके गांव समाजदार लोग इकट्ठा करके इसी गांव का रानी लेने से होगा बोल के चुन के लाता था। गांव का सबसे पार्टी दे के यहाँ लाया था रानी लोग लेने से। अरेंज मैरिज। और बाकी इसका हैवर के लिए जितना भी लेगा वो तो आंग का मरने से आपको हम बताएगा, आपका लड़की है ना वो हमको चाहिए, हम देगा आपको। आपको भी हम, आपका लड़की अच्छा है हम लेगा, दे देगा।
ऐसा था पहले। अच्छा। चौबतीस का बाद ये तो पहले पहले का सिस्टम तो ऐसा था, लेकिन अभी क्रिश्चियनिटी हम लोग डेमोक्रेसी आने के बाद तो आपस में दोनों मिलजुल के लेने से तो कोई कम लेने होता है। हम भी तो चीफ हमारे बोल के जाके हमारा ये लड़की अच्छा है हम चाहे बोल के खींच के नहीं लेगा। पहले तो ऐसा था, आजकल ऐसा नहीं। पहले खींच के ले लेता था। तो उनका अंदर में था। पहले का रूल्स तो हिंदू में था, उसी टाइम में कम्युनिस्ट का पावर था, जेल नहीं था, सजाए नहीं था, कोई गलत करेगा और फांसी में लटका के मर जाएगा। उनका पावर इतना तक था पहले। इतना था। अच्छा। पहले पहले का बात बोलता। आप कुछ बता रहे थे कि जैसे आंग सिस्टम में शादी कैसे होती है, तो अगर कोई चीफ आंग है तो आप बता रहे थे ना कि क्वीन ही लाएंगे, क्वीन कैसे डिसाइड होती है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हिंदी में। हिंदी में। ऐसा है कि फॉर एग्जांपल लाइक मेरा भाई, एक भाई है मेरा, रानी का साथ शादी करना बहुत जरूरी है आंग बनने के लिए। आंग बनने के लिए। तो मेरा भाई, एक भाई है मेरा, तो हम रानी के साथ शादी नहीं करें, ऐसे नॉर्मल लड़की का साथ हम शादी करेगा। तो मेरा भाई रानी का साथ शादी करेगा तो मेरा भाई का बेटा ही राजा होगा। और मेरा भाई को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब ऑटोमेटिकली उसको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक प्रॉपर्टी और जो ऑटोमेटिकली उसको उसका राइट्स मिल जाएगा, क्योंकि उसने रानी का साथ शादी किया। तो रानी का साथ शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो आंग सिस्टम में ये है कि जैसे मान लीजिए अभी टोनिये डेप्यूटी आंग है या चीफ आंग के साथ में बैठा हूँ, तो चीफ आंग बेसिकली रानी से शादी करते हैं और रानी किसी दूसरे गांव की होती हैं, और वो रानी भी जो होती हैं वो किसी आंग की ही बेटी होती हैं। तो रानी से जब आप शादी करेंगे ना, और शादी करने के बाद उनसे जो बेटे होंगे, जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही आंग बनेगा या डेप्यूटी आंग बनेगा, वैसे ही वो डिसाइड होता है। रानी के अलावा अगर आंग किसी और 3-4 औरतों से शादी करते हैं तो उनके बेटे बेटियों को कुछ नहीं मिलता। जो क्वीन है उन्हीं के बेटे को आंग बनाया जाएगा या डेप्यूटी आंग बनाया जाएगा। ये इस प्रोसेस इस तरीके से चलता है। बट इफ़ यू डिसाइड टू गिव समथिंग टू देम देन इट्स अप टू यू, यू कैन शेयर, बट इट्स टोटली अप टू यू। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे अगर चीफ आंग ने 3 औरतों से शादी की और उसमें से अगर कोई रानी है तो रानी के जो बाल बच्चे हैं ये उनके साथ खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल औरतों से जो बाल बच्चे हुए हैं, नॉर्मल पत्नियों से जो बाल बच्चे हुए हैं, उनके साथ ये खाना नहीं खाएंगे, उनका जूठा नहीं खाएंगे। हर गांव में सिर्फ हमारा आंग लोग को लिए बैठने के लिए कुर्सी भी अलग रखता है और का प्लेट भी अलग। आपका सब ये सब तो अलग अलग होगा ना, प्लेट सब कुछ। कोई किसी का भी हम लोग जूठा नहीं रखते। जूठा नहीं खाते। तो हमारा परंपरा है। सिंगा मुको को सिंगा तांतन सब में मिलता है। मोन जाकर भी हम लोग ये 1 यूज प्लेट में खाता है, 1 यूज प्लेट, 1 यूज कप। ये यूज हमारा गांव का आदमी लोग का घर में, सबका घर में मिलेगा हम लोग का प्लेट और हम लोग का कप। अच्छा। मोन में जब आप जाओगे शहर में तो जिस भी जान पहचान के घर में जाओगे आपके लिए अलग से प्लेट रखा होगा। जी। अच्छा। हमारे गांव वाले का सबका घर में मिल जाएगा। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा पंजाब का घर में सब में मिल जाएगा। अच्छा। आप ऐसे हमारा कस्टम तो ऐसा है, आंग का कस्टम। अभी अब यहाँ बैठा हुआ है, आपका आगे में से हम जाएगा तो आपका पाव भी पार करके हम नहीं जाएगा। अच्छा। आप जहाँ से साइड लेना जाता है तो ऐसे करके आपको जा सकता है, बोल के जा सकता है। जो भी सामान देने से 2 हाथ से जाता है, 2 हाथ से देता है। 2 हाथ से कैसे? ऐसे ऐसे। आप लोग जैसे मुझे देना हुआ तो ऐसे दूंगा मैं। जब मन आप लोग लेफ्ट हैंड से करेगा तो लाइक इट्स काइंड ऑफ इंसल्ट, सो वी डोंट आप यूज लोग लेफ्ट हैंड मच। मैंने ठीक से दिया ना। हाँ। और हम लोग रास्ता में खेत में जाओ, जंगल में जाओ, रास्ते में लोग मिलेगा तो ऊपर का साइड में हम लोग को छोड़ के नीचे साइड में वो लोग जाएगा ऐसा। अच्छा। और मतलब देखते ही रास्ता और आपको चेंज कर देता है कि चीफ आंग आ रहे हैं। भाग के जब रास्ता से आएगा तो हम चलते रहता है तो बिना पूछ के हमारा पार करके नहीं जाएगा, तो हम लोग फाइन लेगा इसको ऐसा। अच्छा, अगर चीफ आंग रास्ते में जा रहे हैं तो लोग उनको देखते हैं तो उस रास्ते से हट जाते हैं, या अगर चीफ आंग आगे आगे जा रहे हैं तो कोई उनको क्रॉस करके उनके आगे नहीं जा सकता जब तक वो क्रॉस मतलब कि आगे नहीं चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें थी पहले, अभी भी होता है ये? अभी भी होता है। तो अभी भी ऐसा है आंग सिस्टम है कि अभी भी अगर जैसे तो उन्हें चाहे किसी भी लड़की से शादी करना तो कर सकते हैं, या पहले वाली बात नहीं रही?
अभी उसने रानी के साथ शादी नहीं करने से, सिर्फ नॉर्मल का पब्लिक से शादी करने से इसका बच्चा तो आंग नहीं बनेगा, नांग नहीं बनेगा। लास्ट वही हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टोनी चाहे तो किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं, तो लड़की को हाँ कहना जरूरी है नहीं है? लड़की को हाँ कहना जरूरी है अब इस जमाने में जरूरी है। पहले नहीं था। पहले नहीं था। पहले था कि जो लड़की पसंद आ गई वो मेरी हो गई। हाँ, अब नहीं है ऐसा। अब नहीं है ऐसा। अब नहीं है। खींच के नहीं लेगा ना, खींच के नहीं लेगा। हाँ। खुश रहना है ना, खुश जबरदस्ती बिल्कुल।